जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया हो, मज़े में हो, राधे राधे। सब बढ़िया है, मज़े में है भाई। बताओ। ऑल क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। बताओ भाई। तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, बताइए ज़रा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। सब बढ़िया, सब मज़े में है। ऑल ओके है। चलो, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 59 से आज हम लोगों को काफ़ी सारे सवाल करने हैं। और 59 से आगे सभी सवालों का जो है वो उत्तर देना है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और बाल बच्चे भी आप लोगों के सुखी होंगे। बताओ भाई। बहुत शानदार। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बॉय तो अच्छे। वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओके है, चलो आ जाओ। यार, मेरे भाई कितने बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में? कुछ कह रहे हैं सर डबल वॉइस आ रहा है। बताने एक सतीश कुमार है, बस वही कमेंट कर रहे हैं। कोई डबल वॉइस नहीं आ रहा है, तुमने है ना ईयरफोन लगा रखी होगी। वो भी कॉपी वाली, इसीलिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 59 से आगे सभी सवालों को करना है। 58 तक हमें लगता है कि हमने सवाल कर लिए हैं। और अभी हम लोग 59 से आगे सभी सवालों को करेंगे। तो देखिए 59 में क्या कहा गया है। एक्स का मान आपको दिया गया है और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान आपसे पूछा है। अब यहाँ पर ऐसे इस सवाल को करने का एक बेसिक तरीका तो है ही है मेरे भाई। लेकिन इसको हम स्मार्ट अप्रोच से भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, ज़रा वो देखो। तो जैसे मानो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया एक्स बराबर, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? तो यहाँ पर हो जाएगा कि देखो, समझना मेरी बात को लेकर। हमसे यहाँ पर कहा गया x प्लस वन अपॉन एक्स। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का मतलब कितना हो गया? x का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2 + √3 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 1/2 + √3 हमारा हो जाएगा। यही होगा कि सर देखिए x की जगह पे x का मान रख दिया, 1/x की जगह पे 1/x का मान रख दिया। यदि हम यहाँ पर करें तो बोलेंगे सर ये 2 + √3 है। और नीचे में ये हमारा जो है वो प्लस में है। तो हम आपको थोड़ा सा जो है वो रेशनलाइजेशन सिखाते हैं कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है। अब ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो इसको रेशनल बनाना हमारा कर्तव्य है। तो रेशनल में हम यहाँ पर इस बात पे फोकस करते हैं कि यदि ये प्लस में है तो किससे मल्टीप्लाई करो? तो माइनस में मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? तो बोलोगे सर ये माइनस से मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे तो हम ये बात बोलेंगे सर देखिए ऊपर में ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 - √3 हो जाएगा। और नीचे में अगर हम बात करें तो a + b × a - b तो हो जाएगा a का स्क्वायर इतना और b का स्क्वायर हमारा इतना हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, a + b को अगर a - b के साथ में हम गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर a का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर b का स्क्वायर आएगा। फिर से अगर हम देखें यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये हमारा 2 + √3 है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 2 - √3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ये वाली संख्या इस वाली से कट जाएगी तो 2 + 2 हमारा कितना हो जाएगा? 2 + 2 हमारा 4 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। लेकिन हम यहाँ पर वॉइस गूंज रही है बहुत। वॉइस में क्या इशू आ रहा है?
हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो। ऑडियो कैसी आ रही है आप लोगों को? कुछ कह रहे हैं आवाज़ गूंज रही है, डबल वॉइस आ रही है, कुछ कह रहे हैं ऑल ओके है। प्रॉब्लम है क्या? मतलब कह रहे हैं आवाज़ गूंज रही है। ये रहा। एक बार चेक करिए, आप लोग वेट करिए, अभी चेक किया जा रहा है। एक बार रुक जाइए, अभी चेक किया जा रहा है, साउंड को भी चेक करते हैं हम लोग, देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या है। अभी सब ओके है? सब सही है? देखिए बच्चों, हमारे तरफ से तो सब कुछ ओके है। आप में से अगर कुछ बच्चों के पास में, जिनके पास में डबल साउंड आ रही है, तो हो सकता है यहाँ पर कि आप लोग जो है ईयरफोन से या किसी और तरीके से वीडियो को देखने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। हमारे तरफ से ऑल ओके है, हमारे तरफ से कहीं पर कोई इशू नहीं है, कोई डबल वॉइस की कहीं पर कोई संभावना ही नहीं है, सब ओके है। हाँ एकदम सही है, सब ओके है, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ, सब ओके है। ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर इस सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा बेसिक से हमने किया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक नोट बताता हूँ और यहाँ नोट लिखवाता हूँ। ये नोट क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो आप यहाँ पर नोट में देखो, थोड़ी सी बात को आपको समझने की आवश्यकता है नोट के अंदर में। कि देखेंगे, अगर जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है और 2 प्लस यहाँ √3 दी गई है। कितना दिया गया है? 2 प्लस √3। तो दो तरह का सवाल एग्जामिनर पूछता है। एक वो आपसे यहाँ पर ये पूछता है x प्लस 1/x, और दूसरा वो आपसे यहाँ पर ये पूछता है x माइनस 1/x। तो यहाँ पर दोनों को विद इन सेकेंड आप उत्तर कैसे दे पाएंगे, दोनों का आंसर 1 सेकेंड के अंदर में आप कैसे बता पाएंगे, वो देखिए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये हमारा क्या है, 2 और √3 में ये हमारा बिगर नंबर है और ये हमारा स्मॉलर नंबर है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो एक कंडीशन यहाँ पे लग जाता है, और वो कंडीशन क्या लग जाता है कि अगर बड़े वाले का स्क्वायर में से छोटे वाले के स्क्वायर को घटाने पे हमारा 1 आ जाता है। अगर बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले के स्क्वायर को घटाने पे, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। तो अगर 4 में से 3 घटाने पर अगर आपका 1 आ गया, तो x प्लस 1/x की वैल्यू डबल कर देना किसका, तो बड़े वाले का, और माइनस निकालने के लिए डबल कर देना किसका, छोटे वाले का। यानी कहने का मतलब यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो 2 × 2 मेरे भाई, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 4। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बोलेंगे सर 2 × छोटा वाला, यानी √3 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 √3 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो जब भी आपको x की वैल्यू एक रेशनल नंबर दिया गया हो और यहाँ पर क्या हो कि इन दोनों संख्याओं के बीच का स्क्वायर का जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा 1 का हो, तो बड़े वाले यानी x प्लस 1/x निकालना है तो बड़े वाले का डबल कर दो, और माइनस निकालना है तो छोटे वाले का क्या कर दो, डबल कर दो मेरे भाई। ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि इस सवाल का हमारा जो उत्तर है, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का उत्तर जो है, आगे से मेरे भाई 1 सेकेंड में आप कैसे दे सकते हैं। आप यहाँ पर सीधा सीधा एक बात बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये फालतू का हमने इसमें इतना कुछ करने की हमने जो है ये कोशिश की है, इतनी नीड ही नहीं है सर। यहाँ पे आप x का मान दे रहे हैं और आपसे x प्लस 1/x पूछा जा रहा है, तो सीधा से एक बात को समझ लीजिए, क्या इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर में 1 का डिफरेंस है? हाँ जी, 1 का डिफरेंस है। तो फिर यहाँ पर x प्लस 1/x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 × बड़ी वाली संख्या, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सीधा सीधा क्या टिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे भाई टिक कर देंगे। ठीक है। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 60 का मुझे उत्तर दे दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 60 का उत्तर जो होगा वो हमारा कितना होगा। जल्दी से मुझे उत्तर बताइए, 60 का कितना होगा।
जल्दी बताइए आप लोग कितना आ रहा है उत्तर, फटाफट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए, बहुत शानदार बच्चों। तो आप यहाँ पर बोल पाएंगे कि सर इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर बोलोगे सर एक्स की वैल्यू एक इरेशनल नंबर है, ये हमारी क्या है तो बड़ी वाली संख्या है, और ये हमारी क्या है तो छोटी वाली संख्या है। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमारा कितने का है तो 1 का है। तो अगर हम बात करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो गया, 4 चौके 16 तीन के हमारे 48 हो गया, डिफरेंस हमारा कितने का हो गया 1 हो गया। कितना हो गया तो हम बोलेंगे सर 1 हो गया। यानी अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 1 है तो हम लोग इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि अगर मेरे से यहाँ पर x प्लस 1/x पूछा जाता ना भाई, तो हम यहाँ पर बड़े वाले का डबल करते, यानी 2 इंटू कितना करते तो 7 करते, और वो हमारा आता 14। लेकिन आपने तो हमसे x माइनस 1/x पूछा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे छोटे वाले का डबल, यानी 2 इंटू 4√3 है, और 2 इंटू 4√3 हमारा 8√3 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के बाद में आप यहाँ पर देखिए 61 नंबर सवाल जो कि आपके सामने पूछा गया है। और ये सवाल फॉर्मेट तो हमारा वही है जो हम आपको करवा रहे हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट आपसे पूछ लिया गया, थोड़ा सा आपसे डिफरेंट पूछ लिया गया यहाँ पर, ये समझिए। तो x का मान आपको मेरे भाई दे दिया गया है, और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान हमसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास में 2 प्लस हमारा कितना है √5 है। अब लोगों को क्या लगता है यहाँ पर, देखो ये जो गलती करते हैं बच्चे वो यही गलती करते हैं। मैंने पहले ये कहा कि तुम पहचान करो कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, यानी इन दोनों में मेरे भाई रूट वाली संख्या बड़ी है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, थोड़ा सीखा नहीं यहाँ पर कि दिमाग ज़्यादा लगाना शुरू, और दिमाग में क्या लगाते हैं, बिना रूट वाला बड़ा होता है, रूट वाला छोटा होता है, और ये अपने दिमाग में बिठा के बैठे हुए हैं, जबकि यहीं पर गलती है। मैंने ये बात कहा था स्क्वायर करने पे, आप यहाँ पर ये देखो 2 का स्क्वायर 4 है, √5 का स्क्वायर 5 है, यानी कहने का मतलब 4 बड़ा कि 5 बड़ा, तो बोलोगे सर 5 बड़ा। तो 5 बड़ा है तो यहाँ पर इस बार इस बात को ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा है ये बड़ा वाला कहलाएगा, और ये जो तुम्हारा है मेरे भाई छोटा वाला कहलाएगा। आपको पता क्या करना है, तो आपको एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या पता करना होगा, तो इसके लिए आपको x माइनस 1/x पता करना होगा। तो x माइनस 1/x को पता करने के लिए क्या करोगे, तो x माइनस 1/x को पता करने के लिए छोटे वाले का डबल, यानी बोलोगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलेंगे सर एन क्यूब प्लस 3n, एन क्यूब और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। 64 जमा 12 यानी कितना हो जाएगा 76, हमारा बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑसम टीचर इन द यूनिवर्स, आई एम अनिल कुमार फ्रॉम आंध्र प्रदेश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई अनिल जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलिए भाई, अब यहाँ पर देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। चलिए मुझे यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर दीजिए, और मैं आप लोगों को इस सवाल को हल करने के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर 1.5 मिनट फटाफट। हालांकि 1.5 मिनट बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी हम चाहेंगे कि आप लोग इसका उत्तर दे दें।
चलो भाई, उत्तर आ गया सभी का। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अच्छा खासा वक्त दिया हमने आप लोगों के लिए। अब ये सवाल देखिए क्या कहा गया है। तो x का मान हमसे बोला गया है कि ये 3 जमा कितना है, तो 3 जमा 2√2 है। और हमसे रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का मान हमसे पूछा गया है। तो मैंने कहा 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर 8 होता है, यानी जो 9 होता है तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या है, और ये हमारी कितनी है, तो ये हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स को लेकर। तो हमने कहा यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा कहानी। तो रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स कैसे पता करें। अब देखो दो तरीका है। या तो तुम पहले यहाँ से पता कर लो यहाँ पर कि x माइनस वन अपॉन एक्स कितना है, और तब चले जाओ रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स को पता करने के लिए। या फिर आपके पास में एक और ऑप्शन है। और आपके पास में एक और ऑप्शन क्या है, तो आपके पास में एक और ऑप्शन यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू आपको दी गई है, और ये हमारा है 3 + 2√2। तो आप यहाँ पर मेरे भाई रूट एक्स का मान पता कर लो कि रूट एक्स का मान कितना होगा। तो रूट एक्स का मान पता कर लोगे तो बोलोगे सर इसका रूट करना पड़ेगा। अब ये रूट के अंदर रूट आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, और जब आप इसको पढ़ोगे ना तो तरीके से समझोगे कि किसी भी संख्या के अंदर में अगर जैसे मानो रूट होता है, मैं आपको अभी ये सारी बातें बताऊंगा भी कि रूट के अंदर के रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये बड़ी बात हो जाती है अपने आप में कि हाउ टू सॉल्व अ रूट विद इन अ रूट। ठीक है, बट अब मुझे यकीन है कि आप लोग ये भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं है। कई सारे तरीके हैं, पहले हम एक तरीका बता देते हैं, फिर दूसरा बता देंगे, फिर तीसरा बता देंगे। आपको सर जो अच्छा लगेगा ना आप वो कर लीजिएगा। तो मान लीजिए मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। मेथड नंबर 1 में x का मान दिया गया, तो हमने रूट एक्स का मान पता कर लिया। अब रूट एक्स का मान पता कर लिया तो असल में ये रूट को काटना है। तो रूट को काटने के लिए इसको a + b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो 3 को हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये 2 है, फिर यहाँ पर ये 1 है, और फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। हालांकि आगे चल के हम आपको ट्रिक भी सिखा देंगे कि रूट के अंदर में रूट जो है यहाँ पर वो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 2 + 1/√2 है। और यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा a का स्क्वायर है, ये हमारा b का स्क्वायर है, और ये हमारा 2ab है। नहीं यकीन आए तो एक और स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं। हम यहाँ पर 2 को √2 का स्क्वायर बना दे रहे हैं, हम यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर बना दे रहे हैं, और हम यहाँ पर 2 × a × b यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका कहीं पर कोई भी फ्रेम गड़बड़ नहीं होगा। आप इसे a का स्क्वायर कह सकते हैं, b का स्क्वायर कह सकते हैं, 2ab कह सकते हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होगा देखो, हालांकि अभी बहुत शॉर्ट में हम आगे चल के सिखा देंगे हाउ टू सॉल्व अ रूट विद इन अ रूट। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा ये हमारा किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट मेरे भाई क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो रूट एक्स का जो मान आ जाएगा वो रूट एक्स का मान हमारा 2 + 1 होगा। यानी फिर से वही बात आ गई, मुझे एक संख्या मिल गई और ये संख्या के इन्वर्स को क्या करना है, इसी के साथ में घटाना है। तो जब भी किसी भी संख्या के उल्टे को आप उसके में से घटाते हो तो छोटे वाले का डबल करते हो, और जब भी मेरे भाई किसी संख्या के इन्वर्स को आप उसके में जोड़ते हो तो बड़े वाले का डबल करते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई तो ज़रा समझना इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारी बड़ी संख्या कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, तो छोटी संख्या कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पर कहा जब भी किसी संख्या का उल्टा करके आप उसके में से घटाते हैं तो आप क्या करते हैं, छोटे वाले का डबल, यानी 2 × 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब ये इस सवाल को बनाने का एक अप्रोच था कि आप पहले रूट एक्स की वैल्यू को पता किए और तब यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1/√x का मान निकाले। अब दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो समझिए। दूसरा तरीका हो सकता था कि किसी बच्चे के दिमाग में इतना कुछ नहीं आता, तो वो यहाँ पर कैसे ऑप्ट करता, तो बोलता कि सर देखो ये मेरे पास में x का मान है, मुझे उतना तो नहीं आइडिया, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर पता है यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर इतना ज़रूर पता है, देखिए यहाँ पे कि हम यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो वो यहाँ पर बोलेगा सर देखो x का मान इतना दिया गया है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में 1 का अंतर है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू निकालेंगे। और x + 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले का डबल, 3 का डबल कितना हो जाता है, तो 3 का डबल 6 हो जाता है। 3 का डबल कितना हो जाता है, तो 3 का डबल 6 हो जाता है।
अब आपने पावर को आधा करने का कंसेप्ट सीखा है कि जब आप पावर को आधा करते हो तो आपके पास में दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता मेरे भाई आपका प्लस की तरफ जाता है और दूसरी रास्ता यहाँ पर जो है वो माइनस की तरफ जाता है। अगर आपको पता होगा तो कभी भी किसी भी संख्या का, जैसे एक्स स्क्वायर का आधा करते हो तो एक्स आता है, तो वैसे ही एक्स का आधा करोगे तो क्या आएगा, रूट में आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही मेरे भाई अगर इसका आधा करोगे तो एक प्लस में आएगा, या फिर एक मेरे भाई किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। अगर आपको प्लस की वैल्यू निकालनी है, समझिएगा बच्चों यहाँ पर, अगर आपको प्लस की वैल्यू निकालनी है तो अच्छे तरीके से आपको पता है कि दो जोड़ के रूट लगाना होता है, और यदि आपको माइनस की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये पता है कि दो घटा के रूट लगाना होता है। ठीक है, ये हमने आपको अच्छे से बता रखा है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर प्लस की वैल्यू लगानी है, तो इसमें क्या करेंगे, दो जोड़ के क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। और अगर माइनस की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से दो घटा के क्या करेंगे, तो रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इस सवाल में वही पूछा गया था और इसका उत्तर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने अच्छे तरीके से समझा, हमने अच्छे तरीके से जाना। हमें x की वैल्यू दी गई थी तो x प्लस वन अपॉन एक्स निकाल लिया। उसके बाद में इसके दो टुकड़े किए, एक रूट में प्लस में और एक माइनस में। प्लस की बात करें तो दो जोड़ के रूट लगाना होता है, और माइनस की बात करें तो दो घटा के रूट लगाना होता है। और भी इसके कई सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप बना सकते हैं, बट जो सबसे शॉर्ट रहेगा हम आपको वो बताएंगे। आइए चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर x की बात की गई है, तो x की बात की गई है यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर बोला जाएगा 1 प्लस रूट टू। हमने कहा क्या दोनों के स्क्वायर में 1 का डिफरेंस है, तो बोलोगे हाँ सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर हमारा 2 होता है, सर एक का अंतर आ रहा है। तो जब आपका मेरे भाई यहाँ पर एक का अंतर आ रहा है तो सबसे पहली बात आपको ये बात पता है कि मुझे अगर x प्लस वन अपॉन एक्स निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बड़े वाले का डबल। इन दोनों में आप यहाँ पर बोलोगे सर ये देखो ये छोटी संख्या है, ये स्मॉल है, और ये बड़ी संख्या है, ये बिग है। तो यहाँ पर x प्लस वन अपॉन एक्स निकालने का मतलब बड़े वाले का डबल, यानी हो जाएगा 2√2। कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ से दो रास्ते खुलते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक प्लस की तरफ और एक माइनस की तरफ। तो यहाँ पर मुझे प्लस वाला ही मान निकालना है, तो अगर मुझे प्लस वाली ही वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो जब भी वैल्यू प्लस में निकालनी हो तो याद रखना सर दो जोड़ के रूट लगाते हैं। क्या करते हैं, दो जोड़ के रूट लगाते हैं। तो बोलोगे सर 2√2 है, इसमें दो जोड़ दीजिए और तब क्या करिए, रूट लगा दीजिए। अब मेरे भाई आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बस यहाँ पर आपके साथ समस्या यही है। हाँ मोहित पाठक भाई, मेरे भाई समझ गए हम, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ गए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, एक बार में कमेंट दिख गया आपका। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, 2√2 में दो जोड़ के रूट लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्त कितना, तो बोलोगे सर देखिए दो कॉमन ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो बोलेंगे सर दो, √2 का मान कितना होता है, √2 का मान हमारा 1.414 होता है। कितना होता है, 1.414 होता है, और यहाँ कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर एक लाइन और बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। ये हम बोलेंगे सर 2.818 हो गया यहाँ पे। सॉरी 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 414 का मेरे भाई 828 हो जाएगा, और उसमें हम यहाँ दो जोड़ देंगे तो 4.828 हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 4.828, यहाँ पर ये सारा बात हो चुका है। अब एक बात बताओ यहाँ पर थोड़ा सा इस बात पे फोकस करना। अब ये बिना कैलकुलेटर के बनेगा नहीं मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, बट ठीक है थोड़ा सा अगर आपको अंडर रूट निकालना आता है तो आप निकाल सकते हैं, और अंडर रूट अभी नहीं निकालना आता है, आपने नहीं सीखा है कि हमें स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मेरे स्क्वायर रूट की वीडियो देखनी चाहिए जहाँ पर हमने बताया है कि ये जो होता है यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा। अभी एक पल के लिए दशमलव को आप यहाँ पर भूल जाओ, आप भूल जाओ मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, हाँ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू हमारी 1+√2 है, तो एक हमारी छोटी संख्या हो गई, एक बड़ी संख्या हो गई। जब हमने प्लस की वैल्यू निकाली थी तो बड़ी वाली का हमने डबल कर दिया। उसके बाद में जब हम इसका पावर का आधा कर रहे हैं तो पावर का आधा करते वक्त यहाँ प्लस में ही जा रहे हो, तो दो जोड़ के हमने रूट लगा दिया। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, हमने वो भी सही लिखा है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। अब यहाँ पर आप 4828 का अगर आप अंडर रूट करोगे ना, तो 4828 का अगर आप अंडर रूट करोगे तो दो और दो, आप यहाँ बोलोगे सर देखो दो का स्क्वायर 4, ये हमारा कितना आएगा, लगभग लगभग अगर हम बात करें तो नियर अबाउट, मतलब वहीं 48 28 करके अगर आप जाओगे तो 4.82 ना। आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि सर ये आप 4.82 ले लो, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो गया 2, और ये हमारा हो जाएगा लगभग लगभग तुम्हारा, ठीक है 441 है ना।
441 है तो 21 से ज़्यादा होगा मेरे भाई, 2.19 होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, 441 जो आता है ना यहाँ पे, बिल्कुल 2.19 हमारा होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। रीज़न हम आपको बता देते हैं क्यों। आप यहाँ पर ऐसे समझिए, 21 का जो स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर हमारा किसके करीब में होता है, तो 441 के। और जो 22 का स्क्वायर होता है तो वो हमारा किसके करीब में है, तो 484 के। होता है कि नहीं होता है। आप एक बार इसके दशमलव को हटा दीजिए, भूल जाइए, और यहाँ पर आप इसके आखिरी वाले डिजिट को भी हटा दीजिए, ये 8 को भी हटा दीजिए, और एक बार इसके दशमलव को भी हटा दीजिए। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, बोलेंगे सर देखो ये संख्या हमारी 482 जो है, ये 482 हमारे 441 के करीब में है या फिर हमारा 484 के करीब में है। तो बोलोगे सर ये नीचे वाले के करीब में है। नीचे वाले के करीब में मतलब आंसर हमारा 2.2, 2.2 का मतलब 2.9 होगा, 19 होगा। तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होता है जो कि नेक्स्ट लेवल की बात होती है, और धीरे धीरे जैसे आप सीखेंगे कैलकुलेशन के अंदर में तो आपको अप्रोक्सीमेशन का बहुत ही एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा मेरे भाई। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े अब। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई। अब आ जाएं, आगे बढ़ें, आगे सवालों को हम लोग देखें। तो बस मेरा इतना कहना था आपसे कि जब भी ये x की वैल्यू देता है तो x प्लस 1/x की वैल्यू को निकालने के लिए इसका आप डबल कर दीजिए। आप यहाँ पे आपने उसके बाद में डबल कर दिया। अब उसके बाद जब आप पावर को आधा करते हैं तो इसमें 2 जोड़ के रूट लगा दीजिए। ये सवाल ऐसा था जिसमें हमें वैल्यू रखना था, तो √2 की वैल्यू हमने रखी हुई है और ये 4.82 के करीब में है। मैंने कहा यार तुम दशमलव हटा दो, यहाँ पे सोचो कि 482 तुम्हारा किसके करीब में है। तो बोलोगे सर ये 22 का स्क्वायर 484 के करीब में। 22 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 22 का मतलब यहाँ पर वही बात हो गई, इसका दशमलव हटा दो और ये सारी बातें समझ लो। तो यहाँ पर ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 22 का मतलब 2.22, यानी वो सही है, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। ठीक है, आ जाइए। क्लियर है। सर टुडे इज़ माय बर्थडे, चलो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। यहाँ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो है पी की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें इसका मान पूछा गया है। तो पी की वैल्यू दे रखी है तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका स्क्वायर मेरे भाई 48 होता है। 49 में से 48 घटा दो, 1 का डिफरेंस आएगा। यानी ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, तो बड़ी वाली। ये हमारी कौन सी संख्या हो गई मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये आपकी बड़ी वाली संख्या हो गई, और ये कौन सी संख्या हो गई, तो ये छोटी वाली संख्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें p का जो मान है वो पता चल गया है। अगर p का मान पता चल गया तो हम यहाँ p प्लस 1/p की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, तो बोलोगे सर बड़ी वाली का डबल, तो 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो क्या पूछा गया, तो देखो ज़रा, p के क्यूब से आप इसमें डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, तो p का क्यूब मिलेगा। पावर 4 में पावर 3 से डिवाइड करो, पावर 1 मिलेगा। पावर 2 में पावर 3 से डिवाइड करो, 1/p मिलेगा। 1 में मेरे भाई डिवाइड करो तो 1/p क्यूब मिलेगा। यानी ओवरऑल आपको मिक्स्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आपको p प्लस 1/p भी पूछा गया और आपसे p क्यूब प्लस 1/p क्यूब भी पूछा गया है कि भैया p प्लस 1/p का भी तो मान बता दो, और यहाँ पर जो है एक तरीके से p क्यूब प्लस 1/p क्यूब का भी मान बता दो। हमने कहा धरती का सबसे आसान सवाल है, p प्लस 1/p की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 14 है। और अगर हम क्यूब की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा n क्यूब, और माइनस हमारा हो जाएगा 3 × 14। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। 14 का क्यूब हमारा कितना होता है बताइए जल्दी से, तो बोलेंगे सर 14 का क्यूब हमारा 2744 होता है यहाँ पे। और इसमें से मेरे भाई जो है 28 आपको घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 14 से 8 आपका 6, और 3 से 2 आपका 1, यानी 27 और 16 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है।
तो सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि सर जब भी अगर मान लो कि ये एक संख्या रूट में हो और एक संख्या बिना रूट के हो यहाँ पर, यानी एक इरेशनल नंबर का फॉर्मेट दिया गया हो और हम उसमें पहला कदम ही चेक करेंगे कि सर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है कि नहीं। स्क्वायर का डिफरेंस हमने चेक कर लिया 1 है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे प्लस निकालना है तो बड़े वाले का डबल करिए और माइनस निकालना है तो छोटे वाले का डबल करिए। हमने प्लस निकालने के लिए बड़े वाले का डबल 7 का डबल 4 कर दिया। ये इक्वेशन को हमने डिवाइड करके इस फॉर्मेट में तोड़ा है, तो हमें p प्लस वन अपॉन पी और पी क्यू प्लस वन अपॉन पी क्यूब भी बोला गया है, तो हम दोनों पता करेंगे। p प्लस वन अपॉन पी का मान इतना होता है और इसका एन क्यूब माइनस 3n होता है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा। इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। एक आधा ऐसा सवाल जो होता है मेरे भाई बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है। सारा खेल यहाँ पर आके आप फंसे हैं, यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं हुई है। तो जो प्रॉब्लम था वो बस यहाँ पर इस रूट को सॉल्व करने का था। वो धीरे धीरे जब आप लोग अप्रोक्सीमेशन समझोगे सीखोगे ना भाई, तो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे दो चार आ रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बाउंस कर रहा है। तो मेरे भाई तुम लोगों से मैं फिर से एक बात बोलूँगा। पहली बात, शुरू से क्लास को देखो, क्लास नंबर 1 से, ठीक है। क्लास नंबर 1 से मेरे भाई वीडियो को देखो, पहली बात तो। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि हर क्लास के पहले क्लास को रिवाइज करके आओ। बीच क्लास में मत घुसो, लेट में क्लास में मत आओ। मैं पहले भी कहता हूँ, तुम्हारा अरिथमेटिक नहीं है कि मेरे भाई यहाँ पर तुम बीच में घुसे तुम्हारी मनमानी चल जाएगी और तुम्हें समझ में आ जाएगा। 7 बजे क्लास में आ रहे हो 6:30 की क्लास में, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्यों बड़ा कौन है छोटा कौन है, हम किसका डबल कर रहे हैं किसका छोटा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए समझो इस बात को लेकर और क्लास में टाइम पर आया करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 14 इंटू 3 42 होगा ना। अरे भौकाल आदमी हो यार तुम यार। -42 में से यहाँ पर जो है 14 को घटा दोगे तो तुम्हारा 28 नहीं आएगा? ये भी बताएं क्या यहाँ पे, बताना जरा कहाँ पर सब्ट्रैक्ट हमने किया। आप लोग को लग रहा है नहीं सर -42 था तो -42 से आप -28 कैसे लेते हैं? अरे यार 14 के 3 गुना घटाना था और 14 का 1 गुना जोड़ना था, यानी फाइनली 14 का 2 गुना घटेगा। -42 में 14 जोड़ दोगे तो 28। अब ये भी बताना पड़ेगा, देखो ये माइनस है, ये प्लस के साथ कोलैबोरेट होकर इतना आ गया है। समझो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, ऐसे मत किया करिए क्लास में। आइए पढ़िए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। p की वैल्यू दी गई है, पी क्यू का मान दिया गया है। 1/p² प्लस 1/q² का मान हमारा किसके बराबर में होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो हमने कहा सर देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, p की वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, समझो यहाँ पर q शब्द को तुम रिप्लेस करो। तो p का मान तुम्हारा देखो 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 48 है। जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 1 का होता है, जब दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 1 का होता है, तो p प्लस 1/p निकालने के लिए बड़े वाले का डबल करते हैं और p माइनस 1/p निकालने के लिए छोटे वाले का डबल करते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पी क्यू का मान 1 दिया गया है, तो पी क्यू का मान 1 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए पी क्यू का मान 1 दिया गया है, इट मीन्स यहाँ पर क्यू वाला जो शब्द है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं 1/p के बराबर हूँ, ठीक है। क्यू वाला जो शब्द है यहाँ पर वो क्या बता रहा है, तो 1/p के बराबर हूँ। इसका मतलब जो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू पता करनी है, तो मुझे क्या पता करना है, तो 1/p का स्क्वायर पता करना है और यहाँ पर क्या होगा 1/q हो जाएगा, यानी q का उल्टा। तो अगर मेरे भाई q की वैल्यू 1/p है, तो अगर मैं यहाँ पर q का उल्टा करूँगा, आप ऐसे मान के चलो यहाँ पर इसका उल्टा करूँगा तो ये इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो 1/p हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/q के बराबर में। या थोड़ा सा अगर आप यहीं पर जाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर 1/q की आवश्यकता है तो हम q को यहाँ भेज दें, तो p बराबर क्या हो सकता है, तो 1/q हो सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं सर 1/q का मान p है, तो 1/q का स्क्वायर हमारा किसके बराबर में हो जाएगा, तो p के स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपसे यही बात कहना चाहते हैं, p का मान दिया गया है और p² प्लस 1/p² का मान आपसे पूछा है, ठीक है। क्लास में टाइम पर आओ, मैं बार बार समझा दे रहा हूँ, बाद में कितना भी कमेंट करोगे मैं नहीं सुनूंगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो p प्लस 1/p की वैल्यू अगर हमें दोस्तों बतानी है, तो p प्लस 1/p की वैल्यू ये हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर अगर प्लस बताना चाहते हो तो बड़े वाले का डबल, 7 का डबल कितना होगा 14।
अब उसके बाद में हमसे बोला गया पी स्क्वायर प्लस 1/p² का मान अगर बताओ, तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ n का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा 2 हो जाएगा। 196 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो जैसे यहाँ पर p² बोला था और 1/q², तो 1/q को हमने लिख दिया p के बराबर में, तो 1/q का स्क्वायर हमारे p के स्क्वायर में हो गया हमारे बराबर में, यानी हमें ये वैल्यू बतानी थी। ये हम तब बताएंगे जब हमें p + 1/p पता होगा। तो पहले p + 1/p निकाला, फिर उसके बाद में हमने ये वैल्यू निकाली और हमने उत्तर दिया है। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया और हमसे यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन पूछा है। इसमें भी कोई दम नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर सही मायने में देखें तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये सारा खेल जो होता है ना, ये उल्टा पलटी का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। तो सिर्फ आप एक संख्या को पहले निकालिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो x की वैल्यू को पहले सिर्फ आप निकालिए, बाकी पूरा सवाल आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर आप करेंगे सर ये √5 - √4, √4 का मतलब कितना होता है, तो मेरे भाई 2 होता है। हालांकि अगर आप √4 ही लिखे रहना चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आप यहाँ पर √4 ही लिख सकते हैं, किसी ने आपको नहीं रोका है। और उसके बाद में यहाँ पर √5 प्लस आपका कितना हो जाएगा, प्लस √4 हो जाएगा। आपको पता है कि ये इरेशनल नंबर हो चुका है, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको पहले रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो रेशनलाइज करेंगे। जब भी हमारा नीचे रूट आता है ना, जब भी हमारा नीचे रूट आता है तो उस नीचे वाले रूट को हम हल करते हैं। कैसे रूट को हल करते हैं यहाँ पे, तो बोलोगे सर ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करके। सर ऊपर और नीचे से क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके। यानी यहाँ पर इसको रेशनलाइज करने का तरीका यहाँ पर क्या है, तो अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर मल्टीप्लाई करो यहाँ पर माइनस में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे भी मल्टीप्लाई करो किस में, तो माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर a - b को a - b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर a + b × a - b, a का स्क्वायर हमारा 5 आ गया और √4 का स्क्वायर हमारा इतना आ गया। तो अल्टीमेटली इट इज़ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो इसका स्क्वायर हमें करना है, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद √4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद में हो जाएगा -2 × a × मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, a × b हो जाएगा। और अगर हम नीचे बात करेंगे तो 5 में से 4 गया तो हमारा 1 आ जाएगा। और अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 9 हो जाएगा। √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 × 2 हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त क्या रखा है, तो तुम्हारे पास में किसकी वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू आ गई है। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या y की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर जो है x की वैल्यू निकाल लिए, बस आप अभी फ़िलहाल इसमें खुश रहिए, ठीक है। आपको कुछ और करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर बस x की वैल्यू निकाल के मौज करिए। अब उसके बाद में हमने कहा सर देखो आगे कैसे बनाएंगे, तो आगे अगर आपकी आंखें देख पा रही हैं ना, अगर आप समझ रहे हो, थोड़ी सी बुद्धि भगवान ने भी दी होगी अगर, तो आप सही तरीके से देखो यहाँ पर कि ये माइनस वाला यहाँ चला गया है और प्लस वाला यहाँ चला गया है। इसका मतलब y कुछ और नहीं है, y x का ही उल्टा है। अगर x को हम यहाँ पर ले जाके और एकदम स्विच मार दें मेरे भाई, तो ये y का निर्माण हो जाता है, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। इट मीन्स y इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1/x, और ये आपको समझने की आवश्यकता है। y कुछ भी नहीं है मेरे भाई, 1/x के अलावा और कुछ भी नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे इट मीन्स सर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, तो ये हमारा x² है। उसके बाद में यहाँ पर x है, y के जगह पर क्या रखना है, तो 1/x रखना है। y के स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर निकालना है, तो 1/x का स्क्वायर निकालना है। नीचे भी सर ये हमारा x² है, प्लस हमारा x है, फिर हमारा 1/x है, और फिर यहाँ क्या करना है, तो 1/x का स्क्वायर करना है। हम यहाँ पर इसको काटते हैं बहुत ही प्यार मोहब्बत में, तो हम क्या बोलेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और नीचे अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा हमारा। अब आपको भी एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, और वो यहाँ पर क्या पता है कि सर x² प्लस 1/x² निकालना है। इसके लिए मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे x प्लस 1/x पता होगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1/x पता होगा।
तो आप बोलोगे सर x प्लस वन अपॉन एक्स कैसे निकालें। आप यहाँ पर देखो x की वैल्यू दी गई है और तब से सिर्फ एक ही बात पढ़ा रहा हूँ पिछले 1 घंटे से कि भाई मेरे जब इन दो संख्याओं का स्क्वायर का अंतर 1 का होता है, जब इन दो संख्याओं के स्क्वायर का अंतर 1 का होता है, जैसे यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 हो गया और 4 चौके 16 बचे 80 हो गया, डिफरेंस हमारा 1 का आ रहा है। तो जब हमारा डिफरेंस मेरे भाई 1 का आएगा ना, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की निकालनी है तो बड़े वाले का डबल यानी 9 का डबल मेरे भाई 18 होगा। और अगर x माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो -4√5 का डबल यानी -8√5 होगा। तो समझिए इस बात को लेकर। तो प्लस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे सर, बड़े वाले का डबल यानी हम बोलेंगे सर 18 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, जब भी आप पावर को डबल करते हैं पिछली संख्या के स्क्वायर में से आप 2 कम करते हैं, यानी आप बोलोगे सर n स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -2 ये होगा, ये -1 है तो लिख दो। यहाँ पर क्या करोगे n स्क्वायर -2, सेम तरीके से यहाँ पर भी बोलोगे n का स्क्वायर -2 और यहाँ हो जाएगा +1। 18 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलोगे सर 324 होता है, 324 में से 3 घटा दो 321 आ जाएगा, और ये 324 में एक 325, 325 में 2 घटा दो तो यहाँ पर 323 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पे, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। निशान तायडे, कोई क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, कोई क्लास रिकॉर्डेड नहीं है यहाँ पे। समझ गए। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब देखो इतना कुछ समझा दिया और मदन कुमार कहते हैं कि ये y बराबर 1/x कहाँ से आया। भगवान जी आए थे ब्रह्मा जी और आके हाथ में देके चले गए मेरे भाई। कहाँ से, अच्छे से सुनना है नहीं, जब बताएंगे तो एक क्लियर हो गया ना। यहाँ पे x की बात यहाँ पर हो गई और x को हमने क्या किया, तो x को हमने यहाँ रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज करने के बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल कर आ गई है, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर हमने जब सवाल को देखा है तो x भी दिया गया था, y भी दिया गया था। तो अब सही मायने में अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर कि यही संख्या देखो। अब यार एक बात बताओ ना यार, ये बच्चे वाली बातें बोलते हो इसलिए दिमाग खराब होता है। x की वैल्यू तुम्हारी इतनी दी है और y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ 3/2 दी है, तो क्या बोलोगे यार, y उल्टा नहीं है क्या x का, बताना। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या नीचे आ गई, नीचे वाली ऊपर आ गई, तो y उल्टा है ना x का। तो वही बात है, y बराबर 1/x, x का उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है समझने की बात है। तो बोलोगे सर y जो है वो हमारा उल्टा है, x का उल्टा है, तो इसीलिए यहाँ पर y बराबर 1/x लिख दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर 1/x ये सारा पुट कर लिया, ये पता करना था। x प्लस 1/x पता है तो ये वैल्यू हमारे निकल के चली आएगी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। m है और यहाँ पर ये दिया गया और ये वैल्यू हमारे 5 के बराबर में है और हमसे इसका पावर 8 पूछा गया। एग्जामिनर की हिम्मत देखो, 8 पावर पूछ रहा है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ दिमाग क्या लगाना है, दिमाग यहाँ पर ये लगाना है कि जब मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से देखा कि भैया यहाँ m-3 है और यहाँ पर m-3 है, तो कोई भी संख्या का तुम कितना भी पावर उसका निकालना चाहते हो, लेकिन पहले तुम उसका बेस फॉर्मेट निकालो। अब मैं यहाँ पर आपसे ये बोलूँ कि भाई मुझे यहाँ पर y-2 का क्यूब निकालना है और यहाँ पर 1/y-2 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए मुझे सबसे पहले y-2 पता करना होगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/y-2 पता करना होगा कि ये वैल्यू हमारी कितनी है। ठीक है, जब उसका बेस फॉर्मेट ही आपको पता नहीं चलेगा तो आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर ठीक है पहले हम उसका बेस फॉर्मेट पता कर लेते हैं और तब उसके बाद में चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो उसी तरीके से हमें उसका बेस बनाने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो अगर हम बेस बनाने की आवश्यकता है तो जैसे मान लीजिए इसमें से आप 3 घटाएंगे ना यहाँ पे, या ऐसे कह लीजिए इसमें से 3 उठा के यहाँ लेकर आइए सर, तो देखिए ये वाला इक्वेशन है ना, ये बेचारा चुपचाप अपना अनटच्ड है, तो इसमें मेरे भाई यहाँ पर कोई कहानी नहीं होगी। और ऐसे भी तो ये नीचे है तो कोई प्रभाव होगा नहीं। तो जैसे मानो यहाँ पर ये है, अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि भाई देखो ये 5 है, अब इसको कैसे तोड़ोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 3 माइनस करते हैं। ठीक है, तो लोगों देखिए हमने यहाँ 3 माइनस किया, तो 3 माइनस कर दिया तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ये 3 माइनस हो गया है और 3 माइनस हो गया, तो अब देखिए आपका ये वाला फॉर्मेट यहाँ बन गया। अब ये वाला फॉर्मेट बन गया है तो यहाँ पर जो है वो इसमें से भी 3 माइनस करोगे 2 आ जाएगा।
अब फिर से यहाँ पर 4-5 लोगों को दिक्कत होने लगेगी, आत्मा जो है कांपने लगेगी उनकी, ठीक है, कलेजा बाहर आ जाएगा एकदम। यहाँ पे कैसे कर दिए भाई, ऐसे कर दिए यहाँ पे, समझो मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हैं कि इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो दो जोड़ रहे हैं, या इधर हम 3 घटा रहे हैं, इधर हम 3 घटा रहे हैं। अब जो मैं 3 घटा रहा हूँ वो चाहे तो मैं इसमें से घटा लूँ या 1 के अंदर में से घटा लूँ, और 1 के अंदर से थोड़ी घटा सकता हूँ यार, ये तो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में से कैसे घटा सकते हो, पूरे फ्रैक्शन से घटा सकते हो, लेकिन उसके न्यूमरेटर या उसके डिनोमिनेटर में से नहीं घटा सकते। समझ गया मेरी बात को लेकर यहाँ पे। तो मैंने जो 3 घटाना है, तो 3 मैंने कैसे घटाया था मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया 1 हो गया ये, और उसके बाद में यहाँ पर लिख दिया m/3 हो गया। मैंने 3 घटाने की जब बात की तो मैंने यहाँ -3 कर दिया इस साइड में, और उसके बाद में यहाँ पर 5 -3 कर दिया। मतलब अगर एक आधा स्टेप स्किप कर दूँ ना, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, कैसे स्किप कर दिए। अब मेरे भाई यहाँ पर ये तो इसके साथ में एलसीएम लेगा, कंबाइन करेगा, क्यों रखें, इसको उठा के यहाँ लेकर आओ। जब यहाँ पर लेकर आओगे तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार बना देगा, और जब इस प्रकार बना देगा मेरे भाई यहाँ पर, तो कहानी क्या हो जाएगी, तो बोलोगे 5 - 3 2। अब अगर इतनी भी थोड़ी बुद्धि नहीं खुल रही होगी इसको देख के, तो फिर क्या ही तुम्हारा दिमाग क्लिक किया। मेरे भाई यहाँ पर एक काम करो, तुम m-3 को तुम x मान लो, मन में मान लो, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें यहाँ पे, मन में मान लो यार यहाँ पे कि सर लेट m-3 बराबर कितना हो जाएगा, तो लेट m-3 बराबर x हो जाएगा, कि m-3 को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो अगर आप इसको x मान लेंगे तो हो जाएगा आपका x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 2 है। और यहाँ पर आप सही मायने में देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर x का पावर 8 प्लस मेरे भाई 1/x का पावर 8 पूछा है। मैंने तो बस माइंड में एक मानने के लिए बात बोली थी, ठीक है, कि आप अपने मन में मान के चलिए। तो x + 1/x की वैल्यू 2 है। अब पूरी कायनात ये बात को जानती है कि जब x + 1/x का मान 2 होता है तो x का मान कितना होता है, x का मान 1 होता है, कि 1 + 1 बराबर कितना होता है 2। तो यहाँ पर 1 + 1 बराबर उत्तर भी कितना आना चाहिए, तो 2 ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 आना चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब एक हमारे भाई जी नीतीश पूछ रहे हैं 3 कहाँ से आया, ठीक है नीतीश भाई देखो मेरी बात को समझो, 3 कहाँ से आया, सुनते क्यों नहीं हो मेरी बातों को आप लोग, कोई प्रॉब्लम है, कोई कान में कोई दिक्कत है, बताओ क्यों नहीं सुनते हो। वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ऑफलाइन में थोड़ी पढ़ रहे हो यार, तुम ऑनलाइन में पढ़ रहे हो। जब चाहो मेरे भाई यहाँ पर तुम पीछे से जाके समझ सकते हो, सीख सकते हो। 40 बार तुम कमेंट किए जा रहे हो नीतीश 3 कहाँ से आया, अच्छे से बोला था, पहले ही बोला था कि भाई यहाँ पर ये दिया गया है, इसका बेस बनाना ज़रूरी है। बेस बनाने के लिए नीचे 1/m-3 ये तो मिल गया, यहाँ पर m-3 चाहिए था लेकिन सिर्फ m मिला है, -3 नहीं मिला है, इसीलिए -3 इधर भी किया, इधर भी -3 किया है। एक ही चीज़ को 20 बार मेरे से रिपीट करवाओगे ना, तो यकीन मानो जो चीज़ मैं 5 क्लास में ख़त्म कर सकता था मैं 9 क्लास में ख़त्म करूँगा तुम्हारे लिए। इतना भी स्लो मत करिए अपने टीचर को कि वो फिर पढ़ा ही ना पाए फिर। ठीक है, आइए। थोड़ा सा भी फिर अच्छा क्वेश्चन आदमी करा ही नहीं पाएगा यार, आप लोग सीखने की चेष्टा करोगे ही नहीं, फिर वही होगा कि लल्लू पल्लू सवाल में जिंदाबाद घूम रहे हो और पेपर ऊपर उससे कुछ होगा नहीं तुम्हारा। मत करो ऐसे, आ जाओ यहाँ पर देखो, x + 1/x-9 की वैल्यू दे रखी है और ये हमसे पूछा है। हमने कहा ठीक है भाई, आपको ऐसे भी समझ जाना चाहिए कि जब भी उल्टे सीधे पावर पूछता है तो हमारा उत्तर कितना होता है, 2 ही होता है। यहाँ पर इसका पावर 12 पूछा है और यहाँ पर इसका पावर 13 पूछा है। हमने कभी भी ऐसा सीखा ही नहीं है कि अलग अलग पावर यहाँ पर हम निकाल पाएँ। हम निकालते हैं तो सेम पावर निकालते हैं। अलग अलग पावर हम तभी निकाल सकते हैं जब ये पूरे का मान हमारा 1 हो और यहाँ पर ये पूरे का मान 1 हो, तभी हो सकता है। तो 1 + 1 हमारा कितना आएगा, 2। बट ये जब हम कहेंगे तो किस लॉजिक के आधार पर कहेंगे, कोई तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो लॉजिक होगा ना, कुछ तो मेरे भाई पॉइंट होगी ना, तो वो हम पॉइंट कैसे कहेंगे। तो देखो मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, अब मेरी बातों को बड़े शानदार तरीके से सुन लीजिए आप लोग, ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत रिपीट करेंगे। यहाँ पर x - 11 का पावर हमारा कितना है, तो 12 है, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x - 11 का पावर हमारा कितना है, तो यहाँ पर 13 है।
1000 बार रिपीट किए थे, 1001वीं बार फिर से बोल रहे हैं कि मेरे भाई जिसका पावर तुमको पहले चाहिए, पहले तुम उसका बेस बनाओ। तो बेस बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर क्या आवश्यकता होगी? तो बेस बनाने के लिए यहाँ पर x-1 चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर कितना चाहिए? तो 1/x-1 यानी 11 मतलब। तो मुझे ये पूरा का पूरा ये पद चाहिए होगा, मुझे पूरा का पूरा ये टर्म चाहिए होगा, और यहाँ पर मुझे ये पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी होगी, x-11 और प्लस 1/x-11। मुझे यहाँ पर ये करना होगा। अब ये बनाने के लिए मैं थोड़ा इसको बड़ी अच्छे तरीके से देखूंगा, तो मैं बोलूँगा यार ये तो पूरा मामला, पूरा सिस्टम हिला पड़ा है। यहाँ पर चाहिए 1/x-11, लेकिन यहाँ 1/x-9 है। तो अपने मन के मालिक थोड़ी हैं यार कि यहाँ पर -2 कर देंगे और यहाँ -2 कर देंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन प्लस माइनस थोड़ी किया जा सकता है। तो हम करें तो कैसे करें, ये बनाए तो हम कैसे बनाएं? हमने कहा ठीक है यार, मेरे पास एक उपचार है और मेरे पास इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये देखिए, आप लोग सिर्फ फोकस करिएगा एक एक स्टेप के ऊपर में, ठीक है। क्वेश्चन लंबा बनता नहीं, आप लोग मेरे से बनवा देते हैं बस लंबा, और कोई मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि देखो समझना, एक हमारे पास में x है और एक यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो x-9 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी? 11 के। मैं चाहता हूँ कि 11 यहाँ पर आए और ये पूरा टर्म राइट में चला जाए। तो ये वैल्यू हमारी कैसी बन जाएगी? तो x-11 हो जाएगी यहाँ पे, और ये पूरा टर्म राइट में चला जाएगा। तो पूरा टर्म मेरे भाई यहाँ राइट में चला जाएगा। तो बोलोगे सर ये -1/x-9 हो जाएगा। बोलो मेरे भाई कोई दिक्कत है? जो इधर है वो राइट में जाने के बाद माइनस में, जो प्लस में है वो आकर माइनस में, ठीक है। सिर्फ फोकस करते चलो यहाँ पर कि मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूरी गुच्छे को, यहाँ बंच को पूरा पूरा ऊपर भेजो और उसको मेरे भाई नीचे भेजो। ये अरेंज करने के तरीके होते हैं, जब कुछ सवाल लगाओगे तो सीख जाओगे। यहाँ पर उसको ऊपर भेजा और इसको मेरे भाई कहाँ भेजा? तो नीचे भेजा। अब कुछ इस प्रकार से हो गया यहाँ पे कहानी, हो गया ना भाई। अब यहाँ पर देखो आपको क्या चाहिए? x-11, और आपके पास में यहाँ पर कितना है? तो आपके पास में यहाँ पर x-9 है, यानी 2 माइनस और करना पड़ेगा। तो 2 इधर भी माइनस करो और 2 उधर भी माइनस करो। तो लो भाई एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, ये है मेरे पास में, मैंने 2 माइनस किया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो है कुल मिलाकर आपका ये टर्म है, मैंने इधर भी 2 माइनस किया। भगवान के लिए ये मत पूछना कि क्यों 2 माइनस कर रहे हैं, पता चले वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो सर 2 क्यों माइनस किया। इसीलिए क्या? क्योंकि x-11 बनाना है। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा टर्म क्या बन गया है? x-11। ये पूरा टर्म इधर माइनस में है, अब यहाँ इधर लेकर आओगे तो ये तुम्हारा प्लस में हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा? 2। अगर अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने अंदर में कहीं ना कहीं अगर तुम मानोगे, मानो इसको p मान लेते हो, तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा p + 1/p की वैल्यू कितनी है? 2 है। p + 1/p की वैल्यू कितनी है? 2 है। उस केस में p का मान कितना होगा? 1। तो उस केस में अगर मेरे भाई p का मान 1 होगा, तो यहाँ पर जो हमसे बोला गया, देखो ये वैल्यू तुम्हारी 2 आई है, और तुमसे मेरे भाई पूछा क्या गया है? तो तुमसे मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसका 12 पावर और यहाँ पर इसका 13 पावर, ये मिलकर मेरे भाई यहाँ पर कितना बना देंगे? इसका 12 पावर, इसका 13 पावर मिलकर कितना बना देंगे? मैंने कहा ये पूरे टर्म का मान देखो, पूरे टर्म का मान 1 होगा, तभी तो 1 प्लस, और ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 1 होगा। तो 1 + 1 बराबर कितना होगा? 2। तो 1 का पावर 12 प्लस 1 का पावर 13, तब भी कितना आएगा? तो 2 ही आएगा। आप लोगों को बस समझाने के लिए हम p नाम का, y नाम का, x नाम का अलग अलग सहारा लेते हैं। नहीं तो बोल सकते हो p + 1/p की वैल्यू इतना है, तो p का 12 पावर प्लस p का पावर 13 हमारा कितना होगा? तब भी कितना होगा? 2 होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। और ये तो हमने आपको शुरू में ही कह दिया था, ठीक है। ये तो हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या कह दिया था? तो शुरू में ही कह दिया था। अच्छा, एक सेकेंड यहाँ पर देख लीजिए, एक सेकेंड यहाँ पर देख लीजिए, छोटी सी बात है। ये जब यहाँ लाएंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर समझना इस बात को लेकर, -2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो -2 होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इसका मतलब इसका मान -1 हो गया और इसका मान माइनस हो गया, ठीक है। एक बार चेंज कर लीजिए, देख लीजिए आप यहाँ पर, यहाँ -2 है तो ये -2 आएगा, तो ये वैल्यू -1 हो गई और ये वैल्यू -1 हो गई।
तो -1 और -1 मिलकर कितना बना रहा है, तो -2 बना रहा है। तो वहाँ पर जो हमसे ये क्वेश्चन में पूछा इन्होंने, तो इसका उत्तर हम कैसे देंगे, तो थोड़ा इसका उत्तर में बदलाव होगा। बोलोगे सर ये -1 है, तो -1 का पावर कितना है, 12, और -1 है उसका पावर कितना लेना है, तो बोलोगे सर 1/-1 का पावर हमें 13 लेना है। यानी -1 का पावर अगर इवन होता है तो हमारा यहाँ पर 1 बना देता है, और माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो 1, यानी हो जाएगा 0। तो इसका उत्तर 2 ना आकर मेरे भाई 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चेंज कर लो यहाँ पे, मतलब वही आता है, या तो आपका उत्तर 2 आ सकता है, या आपका उत्तर -2 आ सकता है, या आपका उत्तर 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, मतलब ऐसे ही आ सकता है। तो ये जो फॉर्मेट हमारा बना वो उसी प्रकार से हमारा फॉर्मेट बना है कि जो हमें पहले क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, हमें 11 बनाना था, तो 11 बनाना था तो हम 11 को इधर लेकर आ गए और इन्हें हम उधर भेज दिए, ठीक है। उसके बाद में ये नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे भेज दिया। 11 बनाने के लिए दोनों साइड से 2-2 से माइनस कर दिया। ये x माइनस 11 हो गया, ये संख्या माइनस में है तो यहाँ आ गई प्लस में, और ये 2 के बराबर, यानी -1 मिलकर -2 बनाता है। तो -1 का पावर इवन हमारा 1 आएगा, -1 का पावर और -1 आएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर सवाल देखते हैं। उसी प्रकार से हमारा एक और सवाल है। अब आप यहाँ पर देखो सही तरीके से दोस्त, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कहा गया है। बोला गया है a-3 का पावर 7 है और a-7 का पावर 3 है, यानी हमें यहाँ पर ऐसा कुछ बेस बनाना है। तो यदि हमें कुछ ऐसा बेस बनाना है तो जो हमने आपको सिखाया है आप यहाँ पर उसी तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में a का कोई आप अपना मान लेके नहीं बना सकते हैं। कि आप अगर अपने मन में कोई a की वैल्यू लेके सोच रहे हो, एज्यूम कर रहे हो कि यार a का कौन सा वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मुझे इस सवाल का उत्तर देना है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए ऊपर में मुझे क्या चाहिए, तो a-3, और नीचे में मुझे मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए, तो a-7 चाहिए। ठीक है, ये हमें इसका क्यूब चाहिए होगा यहाँ पर, किसका क्यूब, हमारा किसके बराबर में है। हमने कहा ठीक है यार, हम समझते हैं इस बात को लेकर कि ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में आ जाती है। ठीक है, हालांकि बड़ा मुश्किल है, a-3 और a-7, मुझे तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल का निकालना वो तभी संभव हो पाएगा जब तुम्हारे पास एक ही अपनी कोई वैल्यू निकलेगी। यानी अगर हम एक की वैल्यू की बात करें यहाँ पर, तो 6 हम कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आएगी मेरे भाई। यहाँ पर एक की वैल्यू को निकालना होगा तब जाकर आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 55 में मेरे भाई क्या है, एक भाई 55 नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 55 में कोई चेंज है। क्या है क्वेश्चन नंबर 55 में, 55 में हमने यहाँ पर 0 लिखा है, सही तो लिखा है। या सोनू कुमार कहते हैं 61 में x² माइनस एक्स को कैसे x² -1 लिख दिया, प्लीज़ हमें स्टार्ट से क्लास कर रहे हैं एक बार और ही नहीं पता चला। कोई बात नहीं, आप दोबारा से क्लास देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सोनू कुमार जी बढ़िया से दोबारा से क्लास देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास में ए का मान होना ज़रूरी है। बोलोगे क्यों सर, ये टर्म ही हमारे बदल गए हैं, और ये टर्म हमारे बदल गए हैं तो इनको हम तभी हल कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है सर, 55 का 5 रॉन्ग, क्या लिख रहे हो यार, 55 का 5। हाँ भाई साहब, जो भी हैं हमारे कह रहे हैं कि सर 55 का 5वां जो है श्रेयांश साहू करके, ठीक है, नहीं श्रेयांश साहू नहीं है, जो भी है, बहुत तेज़ी में कमेंट भाग रहा है इनका। ठीक है, 55 का 5 वाला, तो भाई 55 का 5 वाला देखो सही है। अभय सिंह, बहुत बढ़िया, आप ही से उम्मीद थी मेरे भाई। तो 55 का 5वां में देख लीजिए, x+1/x की वैल्यू आपकी यहाँ पर जो है वो √3 दे रखी है ना भाई। अब आपने कहा सर इसका उत्तर 2 होगा, कैसे 2 होगा यार, ये जब तुम्हारा दे रखा है तो x का पावर 6 जो है वो -1 होगा। एक काम करो, तुम यहाँ पर इसको गोली मारो, हटाओ इसको, तुम ऐसे समझ लो मेरे भाई, x का पावर 6 का ये तुम्हारा कितना है, तो क्यूब है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर x का पावर 6 का कितना है, तो ये स्क्वायर है। ये तुम्हारा x का पावर 6 और ये तुम्हारा 1 है भाई।
ठीक है, पावर 6 की वैल्यू कितनी है, -1 है। लो भाई -1 का यहाँ पर क्या कर लो, क्यूब कर लो। ये तुम्हारा कितना है, -1 है, इसका तुम स्क्वायर कर लो। ये -1 है और ये तुम्हारा 1 है भाई। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 और +1, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 0 बचा। तो कहाँ से 2 आएगा भाई जी, कहाँ से 2 आएगा, आप ये बताइए। थोड़ी सी बात को समझिए, आ रहे हैं तो आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले अपने। तो यहाँ पर जैसे हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले a-3 और a-7 के बारे में चर्चा हुई है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक बार आप यहाँ पर वैल्यू को लिख कर देख लीजिए, क्या पता किसी तरीके से आपका कुछ सवाल बन जाए, क्या पता ये फ्रैक्शन के ऊपर में हो तो कुछ उसी प्रकार की आपकी बात यहाँ पर बने। जैसे हो सकता है यहाँ पर की जो है आपकी वैल्यू आई है 6 के करीब में, ठीक है, और मुझे जहाँ तक वो नीचे के क्यूब में दिख रहा है 8 है मेरे भाई यहाँ पर। तो हो सकता है यहाँ पर कि कुछ 2 बने, यहाँ पे 2 बनने का मतलब हो सकता है 6 हो। तो चलिए कोई बात नहीं, अटकलें लगाने से बेहतर है कि इसको सॉल्व कर लिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तो अगर इसको सॉल्व करने की बारी आएगी मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखो 1 अपॉन कितना है, तो 1 अपॉन a-4, और बराबर हो जाएगा a को आप उधर भेज दो तो ये 6 माइनस a के। ठीक है भाई, तो आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ तो यहाँ देखो इसको a से मल्टीप्लाई करो 6 को, तो 6 से हो जाएगा ये हमारा माइनस का a², ये माइनस का 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस का 4 है। मतलब a से पहले 6 को गुना किया, a से -a को गुना किया, -4 से इसको गुना किया, और यहाँ पर इसको इसके साथ में गुना किया। यदि हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर वहाँ का -a² है तो इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। 6 + 4 10 है, 10 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा। वहाँ का -24 से यहाँ पर आएगा तो हमारा 25 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बोलो सर छोटी सी बात को, हालांकि मैं a की वैल्यू 5 रखता ऊपर, मेरा काम तभी बन जाता। बोलते सर कैसे, 5 + 1, देखो यहाँ पर ये अगर इस इक्वेशन में यहाँ पर a की वैल्यू को आप 5 रखो तो बोलोगे सर 5 हो गया, और यहाँ पर 5 में से 4 गया तो मेरे भाई 1 आ जाएगा, और 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि वेरीफाई करेगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार, वेरीफाई वेरीफाई तुम मत कराओ, तुम पहले लॉजिक के साथ ना जाके पहले तुम आराम से जो है बेसिक्स के साथ में जाओ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये भाई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बचपन में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, तो वही बात की दो संख्याओं का ये प्रोडक्ट है, दो संख्याओं का ये सम है। तो बोलेंगे सर -5 है, -5 है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम यहाँ पर a कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा a-5, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a-5, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। सेम कहानी है, a-5 जो है, और यहाँ पर a-5 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारा 5। कई बार तो यार मुझे डर लगता है कई सारे शॉर्ट अप्रोच आप लोगों को बताने में, ठीक है, कि पता नहीं यार आप लोग ग्रैस्प कर पाओगे या नहीं है। ये जैसे आपको यहीं पर दिखना था कि ये -5 का होल स्क्वायर है, बट मैंने जो है उस तरीके से आपको नहीं बताया, ठीक है, कि फिर आप यहाँ कमेंट में लिखते सर नहीं समझ में आया, ये आया वो है। तो कई ऐसे सवाल होते हैं, मैं 2 लाइन फालतू बढ़ जाता हूँ, 2 लाइन थोड़ा लॉन्ग चला जाता हूँ, लेकिन बस कोशिश यहाँ पर ये होती है कि आपको समझाया जा सके, बढ़िया तरीके से बताया जा सके, ठीक है। तो क्लियर है, तो a का मान हमारा कितना है, 5 है। अगर a का मान हमारा 5 है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 आ जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर 2 का पावर 7, और उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 -7 -2, -2 का क्या हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1 अपॉन -2 का क्या हो जाएगा, सर क्यूब हो जाएगा। 2 का पावर 7 कितना होता है पता है, 2 का पावर 5 32 होता है, 6 64 होता है, 7 128 होता है। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये 128 है, और यहाँ पर कितना है, तो -1/8 है मेरे भाई। अब 128 में से 1/8 घटाएंगे। अब आप लोग क्या करते हो, सबसे घटिया काम, वाहियात काम, इसको इसके साथ में गुना करते हो, और उसके बाद में तब इसको माइनस करके लिखते हो। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तुम्हें एक बात पता है कि 128 में से 1/8 भाग निकाल लेना है। तो तुम एक काम करो, यहाँ पर इसको देखो ऐसे लिख लो, इस 128 को मेरे भाई क्या लिख लो, इस 128 को 127 + 1 लिखा जा सकता है। बोलो हाँ या ना, हो सकता है तो हाँ सर, और -1/8 कर लो। तो ये मेरे भाई हो जाएगा कितना, तो 127 हो जाएगा, और 8 - 1 7/8 हो जाएगा।
तो ये हमारा हो जाएगा इसके करीब में, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। परसेंटेज में ये बात बहुत तरीके से हमने बताया है। ठीक है, ऐसे भी मैं आपकी जगह पर होता तो मैं सिंपल एक काम करता, इसमें से एक कम कर देता तो मेरा ये आ जाता। ये बीच वाला स्टेप भी हम नहीं लिखते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिखते, हम जीवन में कभी नहीं लिखते। हम इसमें से एक कम कर देते 127 आ जाता, और 8 में से घटा देते 7/8 आ जाता। लेकिन आप नहीं समझ पाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, पूरा इसको प्रॉपर ऐसे लिखा कि इसको तोड़ा जा सकता है इन दो संख्याओं के सम में। ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर 8 - 1 7/8 आ जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, समझ गए यहाँ पर? कोई इशू है, कोई दिक्कत है? और इस सवाल को और बेहतर कैसे समझ सकते हो, इस सवाल को और बेहतर समझ सकते हो, जो हमने पढ़ाया है सारा सारा उसी के आधार पर है। कैसे है? मान लो किसी बच्चे को यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ में है कि नहीं बनाना है, फिर भी वो बच्चा इसको 2 सेकंड में बना सकता है। कैसे 2 सेकंड में बना सकता है, समझो। किसी भी सवाल के ऊपर में जब आप गहन लेवल का रिसर्च करते हैं तब आपको पता चलता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 1/a-4 है। एक काम करो, उधर में से 4 लेकर आओ और इसमें से घटा दो। तो उधर से 4 लेकर आओगे, ये 6 में से 4 लेकर आओ और इसमें से घटा दो। तो जब घटा दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a-4, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/a-4। और इसकी वैल्यू किसके बराबर में होगी, तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर में होगी। इट मीन्स, क्योंकि देखो बोलोगे 2 कहाँ से आ भैया, जब 4 इसमें से ले जाके इसको दे दिए तो इसके पास में 2 ही बचेगा ना, तो हमने ये 2 बचा लिया। यानी यहाँ पर ये पूरे का मान 1 है, और प्लस यहाँ पूरे का मान 1 है। तो 1 + 1 बराबर किसके, 2 के। ये पूरे टर्म का मान 1 है। तो बोलोगे सर यहाँ पर हमें अभी पता चला कि पूरे टर्म का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाल ली 5। कई सारे तरीके हैं यार सॉल्व करने के, एक ही तरीका थोड़ी है। a का मान कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया। अब a का मान जब तुमने 5 निकाल लिया तो अब इसे हल कर लो। कैसे करोगे, 5 में से 3 घटा दो, 2 का पावर 7। तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 का पावर 7 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 का हमारा क्यूब हो जाएगा। 2 का पावर 7 हमारा 128 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये देखिए, ये हमारा 1/8 हो जाएगा। इसमें से हम एक की कमी करेंगे तो 127 हो जाएगा, 8 में से एक कम किया तो 7/8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है बस सर यहाँ पर। तो शॉर्ट तो है ही सर यहाँ पे, बस आप लोग कैच नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम यही है। मैं जहाँ 2 लाइन यहाँ स्किप करने की कोशिश करता हूँ तो रिपीट मोड आप लोग लगा देते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। मतलब आप सब चाहते हैं कि नहीं, जब हम क्लास में घुसे हमको तभी से समझ में आए। ठीक है, आप तो यहाँ 2 घंटा आके भौंकते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो अपने टाइम से आएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई। देखो, चाहते हो अपना फ़ायदा कराना, चाहते हो टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कराना, चाहते हो कि सेशन लंबा ना खींचे, तो ये रिपीट वाले शब्द जो है उसकी आदत ख़त्म कर दो। उसके लिए सिंपल एक काम करो, जो पढ़ाया रिवाइज करके लेकर आओ और टाइम पर क्लास में आओ। तीसरी चीज़ मैं आपसे मांगता ही नहीं कभी कुछ। ठीक है, आ जाओ। 70 नंबर सवाल देखो, क्या 70 नंबर हो सकता है? अब देखो 70 नंबर सवाल से मेरे भाई 75 नंबर तक ये आप लोग करके लेके आना, ट्राई करना, कोशिश करना। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, और अगली क्लास में अब शीट नंबर 2 शुरू कर देंगे। और अब मेरे भाई हम धीरे नहीं पढ़ा पाएंगे, हम आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई। 9 क्लास हम ले चुके हैं और हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर हम औसतन 10 का भी एवरेज लगाएं तो हर क्लास में 10 क्वेश्चन कराने के साथ साथ 90 सवाल हो जाने थे, लेकिन अभी हम लोगों ने मात्र 70 किया है। तो कृपया करके आप लोग हमारी गति धीरे ना करें, ठीक है? कृपया करके घर से पढ़ाई करके आएँ और क्लास में टाइम पर आएँ। ठीक, बहुत बढ़िया। एक मैडम कहती हैं 52 नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, आप मत बनाइएगा, आपसे नहीं बनेगा तो। ठीक है, आप डाउट ग्रुप का भी फ़ायदा मत उठाइएगा। सोनम कुमारी जी, क्या ज़रूरत है आपको डाउट ग्रुप फ़ायदा उठाने का? डाउट ग्रुप तो हमने देखने के लिए बनाया हुआ है कि बस वो देखेंगे आप उसको, हाँ, बढ़िया तरीके से ज्वाइन करके कि ये भी एक ग्रुप होता है। उसमें लोगों से तो डिस्कस करेंगे नहीं आप, थोड़ी आपके लिए वो बना हुआ है, डिस्कशन के लिए थोड़ी बना है। सर मेरा ही खाना है आपको, तो डिस्कस करिए, लोगों से बात करिए, पूछिए वहाँ पे। पूछना भी नहीं है आप लोगों को तो फिर कैसे काम चलेगा? इतना सारा इकट्ठा रखे रहते हो कि जैसे ये क्लास में घुसेंगे, ले बॉम्बार्डिंग करेंगे हम लोग कमेंट की। पढ़ कर आओ भाई, पढ़ कर, बढ़िया रहेगा।